का क्वेश्चन नंबर 9 बताने जा रहा हूँ। इसके पहले 1 और 2 बता दिया हूँ, इसका बेसिक भी बता दिया हूँ, विभाजन सूत्र। तो जो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 बना लिए होंगे ईमानदारी से, उनसे 9 बन जाएगा और एग्जाम्पल नंबर 8 बन जाएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 1 बना लिए होंगे उनसे एग्जाम्पल नंबर 6 बन जाएगा। तो आप एग्जाम्पल नंबर 6 और एग्जाम्पल 8 जरूर बना लेंगे, दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए बोला है बिंदु ए और बी को जोड़ने वाला रेखाखंड ए बी को बिंदु ए और बिंदु बी को जोड़ने वाला रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। क्वेश्चन नंबर 2 में 3 बराबर था तो 2 बिंदु लाए थे, आज 4 बराबर है तो 3 बिंदु लाएंगे। तो यहां पर 3 बिंदु ले लेना है, एक को P, एक को Q, एक को R, कुछ भी ले सकते हैं। तो यहां लिख सकते हैं, माना कि अभिष्ट बिंदु P, Q तथा R है। दिए हुए बिंदु का नाम देने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो लिख सकते हैं, माना कि नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं है, अभिष्ट बिंदु P, Q तथा R है। अब आपको P का निर्देशांक, Q का निर्देशांक, R का निर्देशांक निकालना है। तो ये बराबर बराबर है, तो जब भी बराबर बराबर कहेगा तो 1 1 1 1। अब बिंदु P भी विभाजन बिंदु है, Q भी विभाजन बिंदु है, R भी विभाजन बिंदु है। तीनों का निर्देशांक निकालना है, तो विभाजन बिंदु का निर्देशांक निकालना है तो पहले M1 अनुपात M2 निकालना पड़ेगा। तो यहां लिखेंगे बिंदु P के लिए M1 अनुपात M2। तो देखिए बिंदु P के लिए M1 1 हो जाएगा, मतलब यहां से A के पास पहुंचना है तो एक खंड, और P से B पहुंचना है तो 1 2 3, तो 3 हो जाएगा। X1 X2 Y1 Y2 ये चेंज नहीं होगा। अब बिंदु P का निर्देशांक निकालना है, तो लिख सकते हैं, चूंकि नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा। बिंदु P का निर्देशांक, देखिए इसके पहले मैं क्वेश्चन नंबर 2 बताया था तो उसमें सिर्फ P बराबर लिख दिया था, वो भी सही है, लेकिन ये थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। बिंदु P का निर्देशांक, तो बिंदु P विभाजन बिंदु है, तो विभाजन बिंदु का निर्देशांक आप लोगों को बताए हैं निकालने के लिए, M1 इंटू X2 प्लस M2 इंटू X1 बाई M1 प्लस M2, और Y के लिए M1 Y2 प्लस M2 Y1 बाई M1 प्लस M2। अब बार बार मैं सूत्र नहीं लिखूंगा, Q के लिए R के लिए डायरेक्ट हम बनाएंगे। अब आपको M1 देखिए क्या रखना है, M1 1 रखना है, 1 इंटू
x2 देखिए, x1 x2, m2 देखिए क्या रखना है, 3 रखना है, इंटू x1, तो x1 की जगह पर ये है x1 x2 y1 y2 याद रखना है, y1 प्लस 3 m1 प्लस m2 m1 प्लस m2। फिर देखिए m1 1 है, y2 देखिए y1 y2 प्लस m2 देखिए m1 m2 y1, तो y1 2 है, बाई m1 प्लस m2 1 प्लस 3। ठीक है, अब देखिए 1 में 2 से इंटू कीजिएगा तो 2 प्लस माइनस माइनस, और 3 से 2 में कीजिएगा 6, मतलब 3 दूना 6, और 1 में 3 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा। फिर देखिए 8 में 1 से गुना कीजिएगा 8, और 3 गुना 6, 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से इसको घटाएंगे। ठीक है, तो देखिए मेरा यहाँ नीचे जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिखूंगा, लेकिन ये आपको बार बार नहीं उतारना है, हमको समझाना है इसलिए इसको लिखे हैं, नहीं मिटाए हैं। ठीक है, इन्हें जब बनाएंगे तो आप इसको फिर बना दीजिएगा, नहीं ये शुरू में ही रहेगा, तो इसके नीचे लिखना है आपको। तो ये माइनस है, ये प्लस है, तो घटेगा तो -4/4। ठीक है, और ये दोनों प्लस है तो 14/4 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा आपको लिख लीजिए। अब आप चाहेंगे तो इसको काट सकते हैं, 2 दूना 4, 2 सत्ये 14, तो ये -1 हो गया और ये 7/2 हो गया। अब बिंदु P का निर्देशांक निकल गया, अब बिंदु Q का निकालना है। अब लिखेंगे बिंदु Q के लिए, देखिए बिंदु Q है तो यहां से यहां पहुंचने में m1 कितना होगा, तो देखिए 1 का 1 2, और फिर Q से B तक पहुंचने में 1 का 1 2। मैं आपको पहले बताया था क्वेश्चन नंबर 2 में कि अगर अनुपात दोनों बराबर हो तो वह बिंदु मध्य बिंदु कहलाता है। तो आप मध्य बिंदु के सूत्र पर भी, मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने वाला सूत्र पर भी बना सकते हैं, या जैसे बनाते हैं वैसे भी बना सकते हैं, दोनों सही है। ठीक है, लेकिन बराबर हो तो मध्य बिंदु को बना सकते हैं, आपका मर्जी। अब लिखेंगे बिंदु Q का निर्देशांक, तो मैं मध्य बिंदु वाला पर ही बना रहा हूं, आपको मध्य बिंदु वाला नहीं आएगा तो m1 x2 वाला तो बना लीजिएगा। तो x1 प्लस x2/2 और m1 y1 प्लस y2/2, ये मध्य बिंदु का निर्देशांक है। तो देखिए x1 प्लस x2, तो x2 यह हो गया by 2, y1 प्लस y2, तो
तो y1 प्लस y2 बाई 2। अब इसमें से ये घटेगा, माइनस है प्लस है, तो 0/2 और 2 में 8 को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10/2। अब देखिए इससे ये कट जाएगा। अब 2 से 0 में डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे तो 0 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। अब हमारा बिंदु Q का निर्देशांक निकल गया। अब हम लोग को बिंदु R का निर्देशांक निकालना है। तो बिंदु R के लिए M1 M2 निकालेंगे। तो लिखेंगे बिंदु R के लिए ध्यान देना है, ये आपको नहीं बनाना है अभी, एक बार शुरू में आप बना दिए हैं, हम समझाने के लिए बार बार इसको रख रहे हैं, नहीं तो मिटा देंगे तो क्या समझिएगा। ठीक है, बिंदु R के लिए M1 अनुपात M2। तो देखिए R ये है, तो यहां से यहां पहुंचने में 1 2 3 खंड और यहां से यहां पहुंचने में 1 खंड। हमेशा A और B शुरू और अंत में पहुंचना है, A और B के पास मतलब शुरू और अंत में। अब बिंदु R का निर्देशांक, R का निर्देशांक या सिर्फ बिंदु R बराबर भी लिख सकते हैं, ये बेहतर है लिखना। तो सूत्र आपको मालूम है, वही M1 x2 M2 x1 बार बार लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन लिख दे रहे हैं हम। M1 y2 प्लस M2 y1 बाई M1 प्लस M2। अब देखिए इसमें रखिए, M1 देखिए कितना है, 3 गुना x2 x1 x2, फिर M2 देखिए, ये M2 1 गुना x1 देखिए यह है -2 बाई M1 प्लस M2, M1 प्लस M2। फिर M1 देखिए 3 है, y2 देखिए यह y1 है, यह y2 है, M2 देखिए M1 M2 y1 देखिए y1 y2, तो y1 चाहिए हमको, बाई M1 प्लस M2 ठीक है। अब देखिए इसमें इंटू कीजिए, तो 3 से 2 में गुना कीजिएगा, 6 प्लस माइनस 1 से 2 में करेंगे 2 3 1 4, फिर 3 से 8 में करेंगे 24, 1 से 2 में करेंगे 2 और 3 1 4। अब 6 में से 2 घट गया, 4/4, 24 में 2 जुट गया तो 26/4। चाहेंगे तो आप काट सकते हैं, काटना ही पड़ेगा, 2 दूना 4, 2 से 13 बार में। अब मेरा आ गया 1 13/2। अब तीनों बिंदु का निर्देशांक निकल गया, आप नीचे लिख लेंगे। अतः अभिष्ट बिंदुओं का निर्देशांक, मेरे पास जगह नहीं है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। अतः नहीं कि हम तिरछा लिख रहे हैं तो अभी तिरछा लिखिएगा, आप नीचे लिखिएगा। अतः अभिष्ट
बिंदुओं का निर्देशांक बराबर। ठीक है, तो आप याद कीजिए कि P का निर्देशांक कितना आया था, पीछे देखिए, तो P का निर्देशांक -1/7/2 आया था। Q का निर्देशांक याद कीजिए 0.5 आया था, और R का निर्देशांक तो दिखाई दे ही रहा है 113/2 आंसर। ठीक है, आप बगल में लिखेंगे, मेरा यहाँ जगह नहीं था। ठीक है, अब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 बताऊंगा।